हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपको सेकंड पार्ट लेके आया एनालॉजी का। आप सभी को पता है कि आर के झा बुक का हम लोग लेके चल रहे हैं, क्या एक सॉल्यूशन करा रहा हूँ, पूरी गाइड तरीके से बनवा रहा हूँ कि आर के झा बुक के जितने चैप्टर हैं, जो अरिहंत की बुक है, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। कल मैंने पिछली वीडियो में एनालॉजी के 40 क्वेश्चन, उस प्रैक्टिस शीट में 80 क्वेश्चन है, उस पूरे चैप्टर में 40 मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं। जो बाकी के 40 है वो आज करा रहा हूँ। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एनालॉजी चैप्टर है ये एसएससी जीडी का पेपर आ गया है। आपके पास 60 दिन है। ये स्पेशल में जो लेके चला हूँ ना सीरीज़ एनालॉजी वाली, इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि जिन बच्चों का एसएससी जीडी का पेपर है या जिन बच्चों का एसएससी स्टेनो का पेपर है, ये पेपर अब सब जनवरी फरवरी तक सारे पेपर लगभग आने वाले हैं। बहुत जल्दी पेपर होने वाले हैं। यूपी पीसीएल का पेपर है, तो इन सभी पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और जो भी लोग इन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या रीजनिंग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उन्हें शेयर कर दीजिएगा वीडियो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में देखते रहेंगे, मैं इधर सोल्यूशन कराता रहूँगा। 40 हो गए थे कल क्वेश्चन, आज 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 41वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको दिया गया है 12, 20 और 18 को पूछा गया है। तो आपको समझना है कि 12, 20, 18 क्वेश्चन मार्क। तो 12 से 20 पे गए हैं, 18 से पूछा गया। आप देखो ऑप्शन वहां दिख रहे हैं आपको समझ में आएगा। 12 दूनी 24 माइनस 4, 12 दूनी 24 माइनस 4, तो आप भी करोगे 18 दूनी 36 माइनस 4, 32 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 32 ऑप्शन में नहीं है। अब जब 32 ऑप्शन में नहीं तो आप फंस गए, बोले अब क्या हुआ है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप कुछ और सोचोगे, कुछ तो हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। तो आपने देखा 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20। 4 के 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 4 के 5 से गुणा करेंगे 20 आएगा। यहाँ आप देखिए 6 के 3 से गुणा कर रहे हैं 18 आ रहा है। तो अब 6 के किससे गुणा करेंगे 5 से, और 6 पंजे कितना होता है 30। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 30। एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न आप क्या समझ सकते हो? दूसरा पैटर्न आप ये समझ सकते हो कि 12 कम 12 या 12 दूनी 24 और माइनस किया है इसने, माइनस कितना किया है 12 दूनी 24 माइनस किया 4। 4 क्यों किया है? 12 को 3 से भाग कर दिया, कितना आया 4, तो 4 माइनस कर दिया। सेम 18 दूनी 36 और 18 को 3 से भाग करो कितना आएगा 6, 36 में 6 माइनस कर दो 30। दूसरा पैटर्न ये हो गया। अलग अलग पैटर्न आप बना सकते हो। आप किताब के सारे मत रहने, किताब में जो सोल्यूशन है आपको वही करना है। आप दिमाग से सोचो, कई सारे पैटर्न निकलेंगे एक क्वेश्चन के। ठीक है, अगला आते हैं 42वें क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, 72 और आपसे पूछा गया है 38 को क्वेश्चन मार्क, 38 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपको वहां दिख रहे हैं, डायरेक्टली आप कर सकते हो। क्या? तो आपको पता है 23 तियाँ 69 और प्लस कर दो 3, कितना हो गया 72। तो आप सेम कर दोगे, 3 से गुणा कर देंगे और 3 जोड़ देंगे। आप देखो करना सिखाता हूँ, क्योंकि आपको ऑप्शन वहां दिख रहे हैं तो आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना। पेपर में पूरा सॉल्व करने में, गुणा करने में आपको टाइम लग सकता है। डायरेक्टली कैसे करोगे? 3 8 24, इकाई का अंक 4 आ गया और 4 में 3 जोड़ोगे, इकाई का अंक 7 आएगा। इकाई का अंक 7 कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में 117। तो आप सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 117। आपका डायरेक्टली आंसर कितना हो गया 117। क्वेश्चन देखो, आंसर तुरंत आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन था आपका -3/7 और इसको लिखा जो गया था वो लिखा गया था 7/3। आपसे पूछा गया है 9/2 को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक तो व्युत्क्रम कर रहे हैं यानी कि अपोजिट कर रहे हैं, पलट रहे हैं, और माइनस है तो प्लस कर रहे हैं। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आप क्या करोगे 9/2 का हो जाएगा 2/9 पलट जाएगा, और प्लस क्या था तो क्या हो जाएगा माइनस का आंसर हो जाएगा -2/9। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दिख ही रहे आप, कर दोगे, आसान क्वेश्चन था ये। 42। अब 42 को लिखा गया है 20 और आपसे पूछा गया है 64 को क्या लिखा जाएगा। 42 को 20 लिखा गया है, 64 को पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं 6 सत्ते 42 और 4 पंजे 20। दिमाग में जो आएगा वो यही आएगा। तो आप यहां देखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, ये तो 68 64 है। अब फंस गए, ये तो 68 64 है। तो अब यहाँ आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हुआ है। तो आपको यही चीज़ हमें पहचाननी है कि क्या हो सकता है। ऐसे जो हमने किया लेकिन वो लगाया नहीं। तो देखो आपको क्या करना है, आपको समझना ये होता है कि 42 से 20 कैसे आया, है ना। इस सिंबल के मतलब समझो, ये बिंदुओं के मतलब, 2 बिंदी का मतलब है इसको ये लिखा गया है, इसका मतलब है समानुपात, मतलब जो रिलेशन इन दोनों के बीच में वही इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो 42 से 20 कैसे आया ये सोचो, वो पैटर्न तो नहीं लग रहा। तो 42 से 20 ऐसे आया कि 42 का आधा कितना होता है 21, और उसमें से 1 माइनस कर दो कितना हो गया 20। यानी कि 42 को 2 से भाग किया और 1 माइनस कर दिया। तो 42 का आधा 21, 2 से भाग करेंगे 21 आएगा, और माइनस कर दिया कितना हो गया 20। तो सेम यहाँ करोगे, 64 का आधा 32 और माइनस कर दोगे, आंसर कितना हो जाएगा 31। 31 आपका आंसर होगा। अलग अलग पैटर्न है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 को लिखा गया है 18 और 4 को आपसे पूछा गया।
तो आपके दिमाग में आएगा 6 3 18 4 3 12, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 12 ऑप्शन में नहीं है। अब जब 12 ऑप्शन में नहीं है तो कैसे आ सकता है? अब ये देखो आप, बोले किया इसने ये कि 6 दूनी 12 और 6 जोड़ दिया, क्योंकि ऑप्शन बनाना है मुझे। तो सेम आप करो, 4 दूनी 8 और 6 जोड़ दो, तो 8 में 6 जोड़ दोगे 14। मेरा आंसर कितना हो गया? 14। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ। डन है? या फिर आप और कैसे समझ सकते हो इस क्वेश्चन को कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और आपने क्या किया? 6 जोड़ दिया, तो 4 दूनी 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 6 जोड़ दिया 14। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है पैटर्न? अगला है आपका 16 22 36 क्वेश्चन मार्क। 16 को 22 लिखा गया है, 36 को आपसे पूछा गया। आप देखो, यह है 4 का स्क्वायर और यह है 6 का स्क्वायर, सभी को पता है। तो 4 का स्क्वायर है और इसमें 6 जोड़ दिया। 4 का स्क्वायर है 16, लेकिन 22 लाया तो कितना जोड़ा है? 6। ये 6 का स्क्वायर है 36, तो 4 से 2 फालतू जोड़ा था, तो यहाँ 6 से 2 फालतू जोड़ देंगे, यानी कि 8 जोड़ देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 8 जोड़ देंगे 44। आंसर कितना हो गया? 44। अब कुछ लोग कहेंगे सर 6 क्यों नहीं जोड़ा? 6 भी तो जोड़ सकते थे। बेटा 6 जोड़ सकते हैं, लेकिन 6 जोड़ के 42 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब क्योंकि ऑप्शन में 42 नहीं है, तो मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई 42 ऑप्शन में दिया नहीं, तो 6 तो नहीं जोड़ रहा। तो 6 क्यों जोड़ा है? क्योंकि 4 का स्क्वायर है और 4 से 2 अधिक जोड़ा है, या 4 से 2 अधिक जोड़ा है। तो यहाँ भी 6 का स्क्वायर है तो 6 से 2 अधिक जोड़ेंगे। 6 से 2 अधिक कितना होता है? 8। तो 36 में 8 जोड़ दिया, 44 आपका आंसर हो गया। क्लियर? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 24 क्वेश्चन मार्क 6। अभी समझना यह है कि 9 से 24 कैसे आया, तो आपकी समझ में आएगा 9 3 27 माइनस 3, और तो का पैटर्न देख लीजिए, 9 3 27 माइनस 3। तो आपको ढूंढना है यहाँ ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1 2 5 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे 6 आ जाए? क्या करने पर? 3 से गुणा करके 3 माइनस करने पर। तो आप उठाओगे 1 1 3 3 3 माइनस करोगे 6 तो आएगा नहीं। 2 उठाओगे 2 3 6 3 माइनस करोगे नहीं आएगा। 5 उठाओगे तो 5 3 15 और माइनस 3 करोगे 12 आएगा, 6 तो नहीं आएगा। तो आपने 3 उठाया, 3 3 9 माइनस 3 6 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। क्यों? 9 3 27 माइनस 3 24, 3 3 9 माइनस 3 6। उल्टा पढ़ सकते हो। उल्टा कैसे पढ़ोगे? उल्टा अगर इसे करना है कि 24 से 9 इधर कैसे आया, क्योंकि 6 से 3 जाना है, इधर क्वेश्चन मार्क इधर है, तो 24 से 9 कैसे आ सकता है? अब ये सोचो। बोले सर और अगर आ सकता है तो कैसे आ सकता है, इसके सोचना पड़ेगा। तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि 8 3 24, ये भी सोच सकते हो आप कि 3 से भाग कर दिया, इसे 3 से भाग कर दिया तो कितना आ गया? 8 और 1 जोड़ दिया। तो यहाँ देखो 3 से भाग कर दिया, इसे 2 और 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 3। 24 से 9 लाना ना, इधर से इधर जाओ तो कैसे आओगे? बोले इसको 3 से भाग किया तो 8 आया और 1 जोड़ दिया, तो 6 को 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 और 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 3। पैटर्न बहुत सारे बना सकते हो अपने दिमाग से, है ना, अलग अलग पैटर्न आप बना सकते हो, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 513 144 क्वेश्चन मार्क। तो आप सभी को पता है ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64। ये क्या किया है? ये 8 के क्यूब में 1 जोड़ दिया। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 8 का क्यूब होता है 512, और प्लस कर दिया 1 तो कितना हो गया? 513। यहां आप देखोगे यह है 12 का स्क्वायर 144। तो अब क्या होगा? 12 के क्यूब में 1 जुड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने पहले बोला था पहले दिन 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए। तो 12 का क्यूब होता है 1728, 1 जोड़ दोगे आंसर हो जाएगा 1729। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन सब आपको दिख रहे हैं तो मुझे ज्यादा कुछ बताने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब 11 को लिखा है 132, 9 को आपसे पूछा गया। तो सिंपल है, आप सभी को पता होगा कि 11 गुणा 12, 11 की 12 से गुणा कर दी, अगली संख्या से गुणा करिए, तो आप भी 9 की अगली संख्या से गुणा कर दोगे। 9 धाम 90, आंसर कितना हो गया? 90। एक तरीका। दूसरा सुनो, 11 का स्क्वायर 121 और 11 जोड़ दिया, तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 ही जोड़ दो 90। कई सारे पैटर्न लगा सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सॉल्यूशन के सहारे मत रहना, अपना दिमाग यूज करना। दिमाग यूज करोगे आप बहुत सारे पैटर्न लगा सकते हो। क्लियर? स्क्वायर क्यूब के पैटर्न तो अक्सर लगते हैं, तो स्क्वायर क्यूब पे ज्यादा ध्यान दो। और 10 क्वेश्चन एक बार में 10 करा रहा हूँ, फिर 10 मिटा दूंगा, फिर नेक्स्ट 10, फिर नेक्स्ट 10, तो ऐसे करके 4 बार में 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि रफ एक बार में करूंगा। अब है 10वां क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन। 12 को लिखा है 140 और 156 को आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपको ये दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिमाग में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा 12 का स्क्वायर 140 माइनस कर दे 4, तो 156 का स्क्वायर, बहुत आगे पहुंच जाओगे। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे ऑप्शन है, तो ये तो नहीं लग रहा। ये नहीं लग रहा तो और क्या हुआ है? बोले और अगर आप सोचोगे तो क्या हो रहा है? बोले 12 की 12 से गुणा करी, अब स्क्वायर मत करो, 12 की 12 से गुणा करी और -4 किया,
तो आप 156 की 12 से गुणा करोगे तो 12 छिंग 72 का 2 हासिल लगा 7, 12 पंजे 60 और 7 67 का 7 हासिल लगा 6, 12 के 12 6 1872 आ गया। -4 करोगे तो आ नहीं रहा, क्योंकि 1872 में 4 माइनस करोगे 1868 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप दिमाग लगाओ कि यहाँ 4 ही माइनस क्यों किया, क्योंकि उन्होंने 12 को 3 से भाग किया, कितना आया 4, तो 4 माइनस कर दिया। सेम आप करोगे 156 को 12 से गुणा करिए 1872, अब 156 को 3 से भाग करो तो आएगा 3 चौक 12, सॉरी 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 52 आ गया। तो इन्होंने 3 से भाग करा, 4 आया, 4 माइनस किया, तो आप 3 से भाग किया 52 आया, तो 52 माइनस करोगे और 1872 में से 52 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1820। तो आपका आंसर हो गया 1820, ऑप्शन है। अब देखो बच्चों, अब अगर आप सॉल्यूशन देखोगे किताब में तो वो अलग होगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन देख के नहीं करा रहा हूँ, तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन अलग हो, तो उसको दिमाग में मत लाना, आप कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, आपको दिमाग लगाना है, सॉल्यूशन करना है ना। तो आंसर अलग हो सकता है, तो उसकी टेंशन मत लेना, सॉल्यूशन आंसर सेम होगा, आंसर अलग नहीं होगा, बस पैटर्न अलग होगा। हो सकता है किताब का पैटर्न अलग हो, मेरा पैटर्न अलग हो, तो ये मत सोचना गलत है। पैटर्न से मतलब है अपन को, हमारा आंसर आ गया, बोले आ गया तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होता है कि भाई यहाँ 4 माइनस किया तो हो सकता है सेम संख्या माइनस हो रही है, हो सकता है 4 आया कैसे, पहले ही सोचो। बोले 12 को 3 से भाग किया इसलिए 4 आया, तो इसको भी 3 से भाग करेंगे 52 माइनस किया 1820, आपका आंसर हो गया। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, यानी कि 40 क्वेश्चन कर लिए थे, 10 आज के लिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी 30 क्वेश्चन और बचे, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 80 क्वेश्चन है, 80 के 80 क्वेश्चन, पूरा चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा। कल नया चैप्टर करेंगे, उससे पहले अगली वीडियो जो आपको मिलने वाली है बच्चों, कल सुबह ही मिल जाएगी आपको, क्योंकि रात में तो ये चैप्टर चलता है, ये चलेगा ही चलेगा। एसएससी जीडी के कुछ बच्चों मुझसे कहते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा बता दो, ऐसे जीडी की जो जॉब आई है, फॉर्म शुरू हो गए हैं नहीं हो गए हैं, क्या फीस है, क्या एज है, क्या फिजिकल है, और इस समय पैटर्न बदला है, एसएससी बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न बदल रहा है अपने, तो जो उन्होंने पैटर्न चेंज किए हैं वो उनके बारे में बच्चे जानना चाहते हैं कि सर कितने नंबर का होगा। क्योंकि पहले जो पेपर होता था एसएससी जीडी का, वो आपका 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 80 क्वेश्चन आएंगे। पहले 90 मिनट 1.5 घंटा मिलता था, अब 1 घंटा मिलेगा। तो ये ना बहुत सारी चीज़ चेंज करी है एसएससी जीडी ने, तो मैं एसएससी ने चेंज कर रहा है, हर बार सीजीएल में भी चेंज किया, रीजनिंग अब सीजीएल के मेंस में भी आ गई है। तो ये जो चीज़ें चेंज हो रही है ना, इसके बारे में थोड़ा कल एक नई वीडियो बनाऊंगा, एसएससी जीडी के बारे में बनाऊंगा, पहले जीडी के बारे में सब बताऊंगा, उसी वीडियो में ये भी बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है आपको, ताकि फॉर्म में गलती ना हो। बच्चे बार बार अलग अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, बच्चे कहते हैं सर हमें फॉर्म भरना है तो फॉर्म कैसे भरें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्म भरना भी सिखा दूं कि आपका फॉर्म कैसे फिल करना है ना, और कैसे फोटो लगाना है, कैसे फोटो नहीं लगाना है, सब कुछ बताऊंगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे बाद में कोचिंग में आते हैं, सर मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो वो सब आपकी बारीकी बताऊंगा कल आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ टाइम से जुड़िएगा, कल सुबह या दोपहर में आपको वीडियो प्रोवाइड मिल जाएगी। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आपको लिखा गया 64 और 64 को लिखा गया 4, यह है क्वेश्चन मार्क और यह है 9। अब भाई 4 से 64 कैसे आ सकता है, आपको ये सोचना है। तो आप सभी को पता है 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कर दोगे 64 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, बोले 9 का क्यूब कर दो, 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो आपका आंसर कितना हो गया 729। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन 720। ये फिर भी बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत दे देता है, मुझे पता है। 840 60 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा 12 छिंग 72 और 12 सत्ते 84, 12 छिंग 72 12 फत्ते 84, जीरो के ध्यान मत दो, जीरो लगा दो, लो हो गया, आ गया। तो सेम यहां करो, ये क्या है 10 छिंग 60। तो अब यहां जब 6 से गुणा करिए तो अगले वाले में 7 से कर दो, अगले वाले में 7 से कर दो, तो 10 की 7 से गुणा कर दो, 7 दाम 70, आंसर कितना हो गया 70। अलग अलग पैटर्न आते हैं, बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, क्लियर। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, 52 हो गया ना, हाँ 53 क्वेश्चन है 225, 225, 256। वैसे तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 289 क्वेश्चन मार्क। देखो भैया 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, तो अब आ जाएगा 18 का स्क्वायर। इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली है 324 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। स्क्वायर बच्चों प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद होने ही चाहिए। टेलीग्राम पे डाल दिए मैंने, क्लियर। वो पहले से पढ़े हुए टेलीग्राम पे, वो जरूर अपनी कॉपी में लिखो, लिखोगे तो याद होगा, उसे लिखो, ठीक है। और ट्रिक निकालनी सीखनी है, कैसे ट्रिक स्क्वायर क्यूब निकालते हैं, तो उसके लिए आप यूट्यूब के चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें स्क्वायर क्यूब की ट्रिक मैंने बता रखी, समझा रखी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, 1/9 1/81। ये भी मैं पता नहीं क्यों ही बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग कर ही लेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे इसलिए बता रहा हूँ। एक 81 रहने दिया, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 1/169 आपका आंसर होगा।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 को लिखा गया 0.4, 1/200 को आपसे पूछा गया। ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो इसका आंसर, क्यों? आपको पता है जब 2 को 5 से भाग करोगे, जब 2 को 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा 0.4। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 को 200 से भाग कर देना है। और आप जब 1 को 200 से भाग करोगे तो सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा आपका 0.005। क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि मुझे भाग करके दिखाने की जरूरत है, आप सभी लोग कर लेंगे। कैसे? कि भैया पहले आप सिंपल सी बात है, 1 को 200 से भाग करोगे तो पहले पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 10 हो गया। अब भी 200 से 10 तो कट नहीं सकता, एक और 0 बढ़ाओगे, 2 0 हो गए, एक 0 और बढ़ाया, फिर एक 0 और बढ़ाओगे तब ये 1000 बनेगा। और जब 1000 बन जाएगा 200 से काट दोगे, 200 बन जाए 1000, तो आएगा 0.005। तो बस डिवाइड करके लिख दिया और कुछ नहीं किया है। 2 को 5 से डिवाइड करोगे 0.4, 1 को 200 से डिवाइड करोगे 0.005। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी ये भी अच्छा है। 125.3 तो लिखा गया है 5, 14641.4 को पूछा गया। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट क्या है? कुछ नहीं है, इसको इधर ऊपर घात में बना दो। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो यहाँ पॉइंट के बाद जो संख्या है उसे घात में बना दो। आपको पता ना यहाँ कौन सी संख्या आएगी जिसकी 4 बार गुणा करने पर, यानी कि उसी संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। तो एंड में इकाई का अंक 1 है, तो आपको पता है 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 × 36 × 2 16, एंड में 6 ही आएगा इकाई का अंक, तो 6 तो हो नहीं सकता। 4 करोगे, 4 चौक 16 चौक 64, तो या तो 6 आएगा या 4 आएगा इकाई का अंक, ये भी नहीं हो सकता। आप 14 उठाओगे तो 14 भी नहीं हो सकता इकाई का अंक 4, तो क्या हो जाएगा? 11। 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 की 11 से गुणा करोगे आ जाएगा 14,641। आंसर हो जाएगा आपका 14,641 यानी कि 11। तो यहाँ पे क्या आएगा? 11। 11 की 4 बार जब गुणा करोगे, 11 की 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है थोड़ी सी, ये वो है ना ऊँट की पीठ ऊंची, वही वाला सिस्टम हो गया मेरे साथ बोलते बोलते। तो 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 4 बार 11 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 14,641। तो आपका आंसर कितना हो गया? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समझाने के क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने वाले क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए इतने ही थे। तो अगला क्वेश्चन जो आपको ये दिख रहा है, डॉक्टर, अस्पताल, और 4 ऑप्शन दिए गए। तो अब आपको समझना है, क्या समझना है? कि डॉक्टर, अस्पताल, तो डॉक्टर का अस्पताल से क्या संबंध है? बोले सिंपल सी बात है, डॉक्टर जो है अस्पताल में काम करता है, यानी कि उसका जहां वो काम करता है वो है। तो अब ऑप्शन दिए, पहला दिया राज्यपाल, राष्ट्रपति, कि राज्यपाल राष्ट्रपति में काम करता है? बोले ऑफ कोर्स नॉट, दोनों अलग अलग पोस्ट है। संग्रहालय, आगुंतक, क्या संग्रहालय आगुंतक में काम करता है? बोले नहीं, गलत हो गया। तीसरा अध्यापक विद्यालय, क्या अध्यापक विद्यालय में काम करता है? ऑफ कोर्स यस। डॉक्टर कहाँ मिलता है? अस्पताल में। अध्यापक कहाँ मिलता है? विद्यालय में। मतलब मैं तो घर पे भी यूट्यूब पे भी मिल रहा हूँ, लेकिन जो उसका कार्यस्थल है वो कहाँ है? विद्यालय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अध्यापक विद्यालय। तो आंसर हो गया अध्यापक विद्यालय। नेक्स्ट है दस्ताने हाथ, ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं। तो भाई दस्ताने कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में। क्या गर्दन में फट्टा, गर्दन फट्टे में पहनी जाती है? बोले नहीं। क्या टाई कमीज में पहनी जाती है? बोले नहीं। क्या कोट जेब में पहनी जाती है? बोले नहीं। क्या मोजे पाँव में पहने जाते? बोले हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोजे पाँव। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, जिल्द लगाना किताब। तो भैया किताब को फटने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं? जिल्द लगाते हैं। सिंपल सी बात है, उसका कवर है। अब अपराधी गिरोह का कवर है क्या? बोले नहीं। प्रदर्शन अजायब घर, गलत। कील हथौड़ा, गलत। फ्रेम चित्र, बिल्कुल ठीक। किस चित्र को हम किस में, जैसे हम बुक के ऊपर जिल्द चढ़ाते हैं, वैसे हम फोटो के ऊपर क्या लगाते हैं? फ्रेम लगाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेम चित्र। नेक्स्ट, ऊष्मा, सूर्य। ऊष्मा मतलब किरण जो आती है सूर्य से आती है, सिंपल सी बात है। अब ऑप्शन दिए गए, घर से छत आती है क्या? नहीं। क्या घर छत से आता है? बोले नहीं। क्या वातावरण आता से आता है? बोले नहीं। क्या सवारी कार से आती है? बोले नहीं। आंसर हो जाएगा विटामिन, फल। फल से हमें क्या मिलता है? विटामिन। सूर्य से हमें क्या मिलती है? ऊष्मा। तो फल से हमें क्या मिलता है? विटामिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको क्या बताना है? जो आपको सिंपल से क्वेश्चन ये बताने हैं कि संबंध सेम आना चाहिए, जो दिया गया वही नीचे आना चाहिए ऑप्शन में। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में, कि विटामिन जो मिलता है वो हमें किससे मिलता है? फल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कलम लिखना। तो कलम किस लिए काम में आती है? बोले लिखने के। अब 4 ऑप्शन दिए गए। मिटाना, रबर, बच्चे लगाए जाते हैं। बोले हाँ सर, रबर मिटाने का मतलब। बेटा संबंध देखो, पहले कलम है और फिर उसका कार्य दिया गया है। तो अगर पहले रबर बाद में मिटाना लिखा होता सही हो जाता है, इसने उल्टा कर दिया, पहले मिटाना लिख दिया बाद में रबर, इसलिए गलत हो गया। समझना बात है? तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना है। कलम लिखता है तो रबर मिटाती है, अगर रबर मिटाना होता सही हो जाता, लेकिन इन्हें लिखा है उल्टा, मिटाना रबर, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट, कप तरल। तो कप तरल गलत हो गया। पेंसिल लकड़ी, गलत हो गया। चाकू काटना, सही हो गया। कलम लिखने के काम आता है, चाकू काटने के काम आता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन टीडीएम, ये मेरे लिखने का है। पेन
को लिखा गया है TDM। ऐसे ही संबंध आपको बताना है कौन से ऑप्शन का। तो भैया 16 और 4 20 प्लस 4, 1 और 3 4 प्लस 3 और 14 माइनस 1 13। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि ये पैटर्न लग रहा हो। तो भाई पहला ऑप्शन है GILKMG। तो 7 4 11 बोले ठीक है। 9 3 12 होता है, ये आता है 13 पे, ये आता है 9 पर, यानी कि ये पैटर्न नहीं लगा। +4 हो गया, गलत हो गया, इस ऑप्शन को छोड़ दो। अगला है हॉट KLG। हॉट KLG बेटा नंबर याद होने चाहिए, ये 8 ये 15 ये 20 ये 11 ये 12 ये 7। तो 8 से 11 3 प्लस, पहले ही गलत हो गया, पहले में 4 प्लस हो रहा है, गलत। आगे मैन पैम। तो भाई 13 से 16 चलो लिख के दिखा देता हूँ भाई, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, ठीक है। मैन को पैम लिखा है, तो 13 और 3 16 होता है, जबकि प्लस कितना करना है पहले वाले में 4, तो गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, डी आंसर हो गया। दिखा देता हूँ फिर भी। SIPWLO, देखो पहले ही बता रहा हूँ यही आएगा। 19 9 16 23 12 15, तो 19 और 4 23, 9 और 3 12, 16 में से 1 गया 15, आ गया 4 3 1 4 3 1 बोले आ गया। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फेटर और लिबरेट। तो भैया ये अब आ गया UPSSC में आया हुआ है, लेकिन ये स्टेनो के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टेनो के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लो, क्योंकि ये मीनिंग आ गया। इनके आपको मीनिंग अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? शैकल, लूज, कॉमन, घोस्टली, रूटीन, नोवल और सिक्योर क्लिक, 4 ऑप्शन दिए गए। अब फेटर और लिबरेट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आप समझ लो, फेटर का जो तात्पर्य होता है, जो फेटर का अर्थ होता है, वो होता है बांधना, मतलब कि उस चीज़ को फोल्ड करना, बांध के रखना। और जो लिबरेट होता है, कहते हैं ना ये बहुत लिबरेट है, बहुत खुले सोच के, खुले दिमाग के, तो लिबरेट का मतलब होता है आज़ाद करना, आज़ादी। तो आपको ऐसे ही सेम ढूंढना था किस में है, तो सेम बताना है, सेम संबंध। तो सेम संबंध जो बच्चों है, वो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शैकल का मतलब होता है बांधना, और लूज का मतलब होता है, कहते हैं ना लूज कर दो, बेल्ट लूज कर दो, पैंट लूज कर दो, कोई चीज़, अब घड़ी है तो टाइट हो रही है तो लूज कर दो घड़ी को, तो लूज मतलब खोलना, सिंपल सी बात है, ढीला करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 32। भाई 4 32, अब 4 से 32 कैसे आ सकता है समझो जरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं वहां पे, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। 4 से 32 कैसे आ सकता है? 4 8 32। तो पहला ऑप्शन है 10 160, 10 8 80 होता है, नहीं लगा। 8 8 64 नहीं लगा, 5 8 8 45 नहीं लगा, 6 8 नहीं लगा। तो 8 से गुणा तो नहीं हो रही, तो कुछ और हुआ है। अब और क्या हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा ना, और क्या हो सकता है। तो आप बहुत दिमाग लगाओगे, तो आप सोचोगे 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, आधा कर दिया उसका। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? या फिर आपके दिमाग में आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32, ऐसा ऑप्शन ढूंढो। तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 दूनी 200, पहला ऑप्शन नहीं है। 8 का स्क्वायर 64, 64 दूनी 248 तो नहीं होता ना, 60 60 120 8 8 16, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो फिलहाल 248 नहीं होता, गलत हो गया। 6 6 36, 36 दूनी 72, बोलो ऑप्शन नहीं है। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, ऑप्शन में नहीं है। तो ये पैटर्न में नहीं लगा, तो ये नहीं लगा, तो क्यूब वाले लगेगा 100%। तो 4 चौक 16 चौका 64 और 64 का आधा कितना होता है? 32। ऐसे ही ऑप्शन ढूंढना है। तो आंसर 10 का क्यूब 1000, उसका आधा 500, गलत हो गया। 8 का क्यूब 512, 512 का आधा 248 नहीं होता, गलत हो गया। 6 का क्यूब 216 और 216 का आधा 108, लग गया। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और इसको हाफ करोगे कितना आएगा? 108। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 6 108। नेक्स्ट है 62 145। सेम आपको बताना है, तो आपको पता है बहुत अच्छे से। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, इसको देखते दिमाग में आएगा ये 8 2 64। ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि पहले स्क्वायर में 2 माइनस किया हो और बाद में स्क्वायर में 1 प्लस किया हो, ठीक है। अब आपने देखा पहला ऑप्शन था 79 यानी कि 79, ऑप्शन में लिख देता हूं चलो आप लोग को, क्योंकि दिखा दूं। वैसे तो ऑप्शन साइड में दिख रहे हैं आपको, लेकिन क्योंकि मैं सॉल्व करा दूं तो यहीं सॉल्व कराता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 79 168, बी ऑप्शन है 119 226, सी ऑप्शन है 167 291 और 34 122। इनमें से कोई एक आंसर है। तो देखो भाई बाद वाले में 1 प्लस हो रहा है स्क्वायर में, तो ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, उससे माइनस कर दे, जबकि हमें प्लस करना है, तो पहला ऑप्शन कट गया। ये
17 का स्क्वायर 289 होता है, 1 प्लस करने में 290 आएगा, 291, ये ऑप्शन कट गया। 15 का स्क्वायर 225, 1 प्लस किया, 11 का स्क्वायर 121, 1 प्लस किया। या तो ये आंसर है या ये आंसर है, अब दोनों में से कौन सा है? तो आपने देखा पहले वाले में ये किसका स्क्वायर है, बोले 11 का स्क्वायर, क्या माइनस किया है 2, बोले ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, क्या प्लस किया 1। ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, माइनस किया 2। ये किसका है, 11 का स्क्वायर, प्लस किया 1। पैटर्न तो सेम लग रहा है, लेकिन अब देखो फिर जब दोनों ही सेम है, दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। तो आपने देखा 8 और 4 12, यहाँ से यहाँ तक कितने गैप है, 12 का। स्क्वायरों में गैप देखोगे फिर तो 11 और 4 15, बोले हाँ 4 का गैप है। 6 और 5 11, यहाँ 5 का गैप है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर? 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119, और उसमें 4 जोड़ा 15, 15 का स्क्वायर 125 प्लस 1 126। पैटर्न लग गया, पैटर्न लग गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 हो गए, बस जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, जल्दी जल्दी स्पीड में कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 7 24 क्वेश्चन मार्क। तो भाई दिमाग में आएगा 7 3 21 प्लस 3, और तो कुछ आएगा नहीं। 7 3 21 प्लस 3 कितना होता है, 24। ऐसे ही ऑप्शन ढूंढना है, तो 30 3 90 प्लस 3 93, 23 3 69 आ गया ऑप्शन बी। आंसर ऑप्शन साइड में दिख रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको पता है 7 3 21 प्लस 3 24 होता है, तो 23 3 69 प्लस 3 कर दोगे 72, बोले आ गया। कौन से ऑप्शन में आया, बी ऑप्शन में। आंसर क्या हो गया, बी। बाकी ऑप्शन कट गए, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ भैया, अब फिर समझाने वाले आ गए, अब फिर इसकी जरूरत नहीं है नंबरों की। क्यों नंबरों की क्यों जरूरत नहीं है, मार्कर की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चन फिर समझने वाले आ गए। एनालॉजी में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। एक होते हैं जीके वाले, जनरल नॉलेज वाले, एक होते हैं नंबरिंग वाले, और एक होते हैं अल्फाबेट्स वाले। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, नंबर वाले, जनरल नॉलेज वाले, अल्फाबेट्स वाले। तो हमने नंबर वाले कर लिए, कल अल्फाबेट वाले कराए थे, अब जो आ रहे हैं जनरल नॉलेज वाले आ रहे हैं बीच बीच में। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कि तारापुर, कुंडनकुलम, कैगा, काकरापार, कलपक्कम, नरोरा, और 4 ऑप्शन दिए कि कौन सा इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा ये सारे के सारे क्या है, परमाणु घर है ना, परमाणु घर है। तो कौन सा ऑप्शन और हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा रावत भाटा। रावत भाटा भी क्या है, परमाणु घर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सड़क, बस, वाहन चालक। सड़क पर क्या चलती है, बस, और चलाता कौन है, वाहन चालक। ऐसे ऑप्शन ढूंढना है। तो जल में जहाज चलता है, लेकिन चलाता कौन है उसे, कप्तान, लेकिन लिखा क्या है, चालक। पहला वाला गलत। दूसरा, आकाश, हवाई जहाज, पायलट। तो आकाश में क्या उड़ता है, हवाई जहाज, उड़ाता कौन है, पायलट। दूसरा वाला सही, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर? सेम संबंध बताना था किसमें आ रहा है। नेक्स्ट, डंडा, खंबा, झंडा, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तख्ता, शहतीर, धुरा और इमारती लकड़ी। भैया इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बच्चों की समझ में नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा धुरा। धुरा क्यों हो जाएगा, देखो डंडा मारने का काम आता है, स्टिक, खंबा सेम खड़ा होता है, और सेम चीज झंडा भी लकड़ी के ऊपर खड़ा हुआ होता है। अब आपसे पूछा गया था, तीनों एक ही प्रकृति के थे। ऐसे ही जो धुरा है, धुरा मतलब होता है शॉर्ट डंडी, आप समझ लो, दंड लिखा है ना उसने, दंड मतलब क्या होता है, मारने के लिए जो यूज किया जाता है। तो या फिर आपको और समझाऊं, और समझ में नहीं आए तो आप ये समझ लो, वो जो ऐसे करते ना पहलवान लोग, वो मान लो। तो अगर वो धुरा मान रहे हो तो वो भी कैसा हो गया, तो बाकी तीनों कट गए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, धुरा हो जाएगा। दोनों की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन, 70वां क्वेश्चन है आपका। 10 क्वेश्चन बचेंगे फिर। प्राण संचरण, जीवन, जीवित, तीनों ही क्या है, प्राण संचरण, जीवित होना, जीवित, जीवित होना, जीवन, जीवित होना। 4 ऑप्शन दिए गए, नश्वरता, मरणशीलता, घातकता। दूसरा ऑप्शन क्रियाशील होना, तीसरा ऑप्शन विद्यमान होना, अस्तित्व रखना, और चौथा जीवन शक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, 70 क्वेश्चन था आपका 70वां, कि प्राण संचरण, जीवन, जीवित, इसका मतलब क्या होता है। प्राण संचरण, जीवन और जीवित का मतलब ये तीनों क्या है, एक अपने आप को जीवित रखना ना, सांस से संबंधित। तो ऐसे ही सोच रहे हैं कौन सा, विद्यमान होना या अस्तित्व होना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, विद्यमान होना या अस्तित्व रखना, अपने आप में जीवित होना, अस्तित्व रखना। जीवन यानी कि अस्तित्व रखना, प्राण संचरण मतलब रखना। जीवन शक्ति भी आप बच्चे जीवन शक्ति लगाए जाते हैं, तो जीवन शक्ति नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि अस्तित्व रखना ज्यादा वैलिड हो रहा है, ज्यादा मैच कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यमान होना या अस्तित्व रखना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, 71वां क्वेश्चन है, हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ, ये क्या है आपको बताना है। पहला, 4 ऑप्शन दिए गए, इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जा सकता, तो गलत हो गया, क्योंकि भैंस का दूध सभी पीते हैं, गलत। दूसरा, इन सभी के सींग है। अब
इन सभी के सींग हैं या नहीं है ये आपको पता होना चाहिए, तो हाथी के सींग नहीं होते तो गलत हो गया। तीसरा, ये सभी स्तनधारी हैं। और चौथा, इन सभी के बच्चे नहीं होते हैं, तो बच्चे भी होते हैं, तो ऑप्शन डी भी कट गया। आंसर हो जाएगा ये सभी स्तनधारी हैं। और ये सभी स्तनधारी है कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन, मतलब सी है, लेकिन सी जो दे रखा है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। 72वां क्वेश्चन, टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा, 4 ऑप्शन दिए गए। ये सभी फल हैं, ये सभी लाल रंग के होते हैं। तो तरबूज हरे रंग का होता है, अंदर से लाल होता है ना। अब अमरूद पीले रंग का होता है, अंदर से लाल होता है। टमाटर बाहर से लाल होता है, अंदर से भी लाल होता है। इनके अंदर बड़े बीज होते हैं, तो भाई बड़े बीज, टमाटर में भी बीज तो होते हैं, चलो हाँ मान लिया। अमरूद में भी होते हैं, तरबूज में भी होते हैं, और संतरे में बीज होते हैं, खट्टे खट्टे हम थूकते हैं। ये भारत में सभी मौसमों में मिलते हैं। अब सभी मौसमों में तो नहीं मिलते, तरबूज आपको पता है हर मौसम में तो नहीं होता, तो भैया ये तो कट गया। एक ऑप्शन तो नहीं बढ़ गया आपका कि ये नहीं हो सकता कभी भी, क्या नहीं हो सकता कि ये सभी मौसम में मिलते हैं, कट गया। अब 3 बचे, ये सभी फल है, ये सभी लाल रंग के होते हैं, इनके अंदर बड़े बीज होते हैं, तो देखिए ये सभी लाल रंग के होते हैं, भी कट गया, क्योंकि संतरा लाल रंग का तो नहीं होता, ठीक है, ऑरेंज सा होता है, तो ये भी कट गया। अब बचे 2, इनके अंदर बड़े बीज होते हैं, ये सभी फल हैं, तो देखो भैया छोटे छोटे बीज होते हैं अमरूद में, बड़े बड़े तो होते नहीं, तो ये ऑप्शन में कट गया, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी फल हैं, क्योंकि ये सारे फल हैं। देखो टमाटर फल में आता है। अच्छा हाँ, एक बात तो बता दूं, टमाटर सब्जी सोचते हैं आप लोगों के दिमाग में टमाटर सब्जी है कि टमाटर सब्जी है, लेकिन नहीं, टमाटर फल है, ध्यान रखना, टमाटर फल में आता है। तो टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा, ये चारों क्या है? फल हैं। फल कौन सा ऑप्शन है? ए, और ए कौन सा ऑप्शन रखा है? डी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखना है। आते हैं अगले पे। अब नंबरों वाले क्वेश्चन आ गए, 4, 9, 37। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं और ये नहीं होते हैं। आपको पहले पैटर्न पहचानना है और फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 7, 15, 62। दूसरा है 6, 13, 51। तीसरा है 9, बड़ा कर देना, 9, 19, 77। और चौथा है 5, 12, 46। पैटर्न समझते हैं भैया क्या हुआ है। 4 दूनी 8 प्लस 1 दिमाग में आएगा, या 4 निम 36 प्लस 1 37। तो ऐसे करके देख लेते हैं कि क्या बैठ रहा है। नहीं तो ऐसे तो नहीं बैठ रहा, 12 पंजे 8, 15 फतेह, इधर बहुत बड़े बड़े बैठ रहे हैं। तो 4 दूनी 8 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 1, 6 दूनी 12 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 2, ये कट गया। ये तो आंसर नहीं है, बाकी तीनों में भी पैटर्न लग रहा है। यहाँ 9 चौक 36 प्लस 1, तो 15 चौका 60 प्लस 1 कट गया, 13 चौका 52 कट गया, 19 चौका 76 प्लस 1 77 लग गया। आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्या हुआ है? 4 दूनी 8 प्लस 1 9 आ गया, 9 चौक 36 प्लस 1 37 आ गया। तो यही पैटर्न लगाना है। तो देखो 9 दूनी 18 प्लस 1 19 आ गया, और 19 चौक 76 प्लस 1 77 आ गया। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया 10, 18, 38। फिर से 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 4, 12, 22। दूसरा ऑप्शन है 14, 12, 8। तीसरा ऑप्शन है 12, 22, 46। और चौथा ऑप्शन है 18, 6, 14। पैटर्न बताना है। अब इसे देखोगे तो 10 दूनी 20 माइनस 2 पहले दिमाग में आएगा, और फिर आएगा 10 चौक 40 माइनस 2। तो देखो 10 दूनी 20 माइनस 2 और 10 चौक 40 माइनस 2, क्योंकि 18 दूनी 36 या 18 दूनी 36 प्लस 2 कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कि 10 दूनी 20 माइनस 2, पहले यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर गए, वैसे ही करते हैं। तो 18 दूनी 36 प्लस 2, ठीक, यही पैटर्न लगाना है सेम। तो भाई 4 दूनी 8 प्लस माइनस 2, ये तो कट गया, 14 दूनी हट गया, 18 दूनी हट गया, ये देखो 12 दूनी 24 माइनस 2 22 आ गया, 22 दूनी 44 प्लस 2 46 आ गया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। सेम पैटर्न ढूंढना था। नेक्स्ट 7, 16, 34। फिर से 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 10, 19, 28। दूसरा ऑप्शन 23, 31, 48। सी ऑप्शन 49, 58, 76। और डी ऑप्शन 29, 57, 96। नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। देखो 7 दूनी 14 प्लस 2 और 16 दूनी 32 प्लस 2, पैटर्न तो लग गया, गुणा 2 प्लस 2। अब यहाँ आप देखोगे 10 दूनी 20 गलत गया, 23 दूनी 46 गलत हो गया, 49 दूनी हो ही नहीं सकता, 29 दूनी 20 20 40 9 9 18 58, कोई पैटर्न नहीं लग रहा, यानी कि यहाँ कुछ और हुआ होगा। जब नहीं लग रहा यानी कि एक बात तो कंफर्म है
कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये पैटर्न तो हम नहीं लग रहा जो हमने सोचा था, तो कुछ और लगाओ भैया। जब ये नहीं लग रहा तो कुछ और लग रहा होगा, तो गुणा 2 प्लस 2 तो लग नहीं रहा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7 16 75। ये तो लग नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ और पैटर्न लग रहा होगा। अब क्या लग रहा है बस यही सोचना हमारा काम है। तो सोचते हैं क्या हुआ है। ये नहीं लग रहा भाई गुणा 2 प्लस 2 वाला। तो देखो क्या हुआ है। हुआ यह है कि 7 से 2 ज़्यादा जोड़ दो 16 आ गया, 7 में 9 जोड़ दो 16 आ गया, और 16 में 16 16 32, हाँ 18 जोड़ दो 34 आ गया। यानी कि जो नंबर है उससे 2 ज़्यादा जोड़ने पे अगला आ रहा है, जो नंबर है उससे 2 ज़्यादा जोड़ने पे अगला आ रहा है। पैटर्न देखो, 10 में 2 ज़्यादा 12 जोड़ोगे नहीं आएगा, 23 में 2 ज़्यादा 23 और 2 25, 25 में 23 जोड़ो 31 नहीं आएगा, 49 में 2 जोड़ो नहीं आएगा, 29 में 31 जोड़ोगे नहीं आएगा। तो ये तो नहीं लग रहा। अब जब ये नहीं लग रहा तो 2 ज़्यादा मत करो, बस पहले 9 जोड़ा है फिर 18 जोड़ा है, तो 9 18 जोड़ो, 10 और 9 19 आ गया। 19 और 18 28 नहीं होता, ये कट गया अब, क्योंकि ये लगेगा ही लगेगा। 23 और 9 31 लग गया। अब 31 में 18 जोड़ोगे, 8 और 1 9, ये भी कट गया, नहीं आएगा। 49 और 9 58 लग गया, 58 और 18 76 लग गया। ऑप्शन सी आंसर हो गया। यहाँ देखो ये क्यों नहीं है। 29 में 9 जोड़ा तो 30 58 होना चाहिए था, इसलिए ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। 49 और 9 58, 18 जोड़ दिया 76। पहले 9 जोड़ा है फिर 18 जोड़ा है। देखो पैटर्न तो पहचानना पड़ेगा बेटा, ये आपकी स्पीड के ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि हमें सॉल्व करना जो है तो वो कैसे आएगा, धीरे धीरे हम कैसे सीखेंगे, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये तो समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 7 16 34 हो गया। अगला है 6 12 18। फिर से वही 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन है 4 8 14, बी ऑप्शन ये 8 है, बी ऑप्शन दिया 12 24 36। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है तो आप सोच रहे हो कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। बेटा मैं इस लिख रहा हूँ कि मुझे एक्सप्लेन करना है, और आप लोग को बिना सॉल्व करे अगर बताऊंगा तो आप लोग अगर सामने होते तो आपको मैं समझा देता, आप समझ जाते। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सामने नहीं हो, आप लोग वीडियो में देख रहे हो, तो अगर मैं ऐसे बोर्ड पे लिख के नहीं समझाऊंगा तो आपको शायद मेरे बोलने पे समझ में ना आए, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन दिखने के बावजूद। देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 4 दूनी 8, लेकिन 4 3 12 नहीं है तो कट गया। 12 दूनी 24, 12 36 लग गया, आंसर हो गया। पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, तो पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा। यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ भी नहीं लग रहा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन भी आपका आंसर हो गया। पहले 2 से गुणा करी फिर 3 से गुणा करी। नेक्स्ट आखिरी मतलब 77वां क्वेश्चन है। इसके बाद 3 क्वेश्चन बचेंगे, बस हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप अब तक जुड़े रहे और क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, मैंने भी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया एनालॉजी। बेटा हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करिए, और आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आज तक ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें ये क्वेश्चन ना आते हो। तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना, हल्के में मत लेना। आते हैं भाई। तो भैया 12 और 8 20, और 20 और 8 28, 8 8 जोड़ रहा है, 8 3 कट गया, 18 और 8 26 कट गया, 18 और 8 कट गया, 7 और 8 14। ये तो नहीं लग रहा, मतलब मैंने कोशिश की थी लगाने की, मैंने सोचा लग जाएगा, बट ये नहीं लग रहा। अब जब ये नहीं लग रहा तो कुछ और लग रहा होगा, तो क्या लग रहा होगा वो सोचना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और -4, यहां कर दिया 12 दूनी 24 और +4, तो 2 से गुणा -4 और 2 से गुणा +4, सेम आप करोगे। 3 दूनी 6 नहीं, 18 दूनी 36 नहीं, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 लग गया, यहां लग गया, सी ऑप्शन। आप क्यों जरा देखो, उसने 12 दूनी 24 और -4 किया, फिर 12 दूनी 24 और +4 किया। यहां क्या हुआ है, 18 दूनी 36 और -6। अब 6 क्यों किया, देखो 12 को 3 से भाग करोगे 4 आएगा, तो 4 माइनस और 4 प्लस। 18 को 3 से भाग करोगे 6 आएगा, तो 6 माइनस, और देखो 18 दूनी 36 और 6 प्लस, 36 और 6 42 लग गया। ऑप्शन सी आंसर हो गया। ये क्यों नहीं है, 7 दूनी 14 लगेगा ही नहीं, गलत हो गया पहले। तो ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। पैटर्न बेटा ऐसे चेक करने पड़ते हैं। आप सोचो कि मैं कोई जादू की गुट्टी पिला दूंगा आपको, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, घोल के तो नहीं पिला सकता, प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना। पैटर्न आपको चेक करने पड़ेंगे, हजारों पैटर्न होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ इन क्वेश्चनों को एक तरीका नहीं है कि मैंने बताया और आपको आगे, इसमें आपको पैटर्न चेक करने पड़ेंगे, गुणा भाग स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है। बस जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पहचान में आ जाता है कि ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बोलता हूँ कि आपको कैसे स्पीड में पहले टैकल करना है, कि अगर आ जाता है तुरंत तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाओ, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ बाद में इसको रिव्यू करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इसके बाद 12 20 28 हो गया। अब बस 77 क्वेश्चन हो गए, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके और आपका चैप्टर खत्म। क्वेश्चन है फ्रूट, और फ्रूट को जो लिखा गया है वो लिखा गया है 6 18 21 9 20। इसमें क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, स्टेम को आपसे पूछा गया, तो इसको मैं क्या ही बताऊं। वैसे तो आपको इतनी बार बोला मैंने ABCD याद कर लो, ABCD याद कर लो। F आता है 6 पर, R आता है 18 पर, U आता है 21 पर, I आता है 9 पर और T आता है 20 पर। अल्फ़ाबेटों के नंबर लिख दिए, तो S 19 T 20 E 5 M 13। 19 20 5 13 आंसर हो गया। ऑप्शन 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 C आंसर आ गया। फिर है ACE, सेम किया है बेटा, मैं नंबर लिख नहीं रहा। एक पर आता है, C 3 पर आता है, E 5 पर आता है, तो D आता है 4 पर, F आता है 6 पर और G आता है 7 पर। 4 6 7, 4 6 7 ऑप्शन A आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन गेम, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा तो नहीं है लेकिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अगर पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो तो जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं क्लास में या मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, वो ये देखते ही समझ गए होंगे। इतना तो मैंने पढ़ाया है, इतना तो अपने पे कॉन्फिडेंस है मुझे। भैया G का अपोजिट होता है T और T आता है 20 पर, A का अपोजिट होता है Z, Z आता है 26 पर, M का अपोजिट होता है N, N आता है 14 पर, E का अपोजिट होता है V, V आता है 22 पर। अपोजिट के नंबर लिखें, सेम आप कर दोगे। T का अपोजिट G, G आता है 7 पर, E का अपोजिट V, V आता है 22 पर, A का अपोजिट Z, Z आता है 26 पर और M का अपोजिट N, N आता है 14 पर। 7 22 26 14 आपका आंसर हो गया। 7 22 26 14 ऑप्शन A आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो आखिरकार हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पूरा चैप्टर एक एक क्वेश्चन मैंने आपको एनालॉजी का पूरा करा दिया है। कल जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन। उससे पहले जो आपको वीडियो मिलेगी क्लासिफिकेशन की, उससे पहले मैं आपको कराऊंगा SSC GD का सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग, और उस सिलेबस में SSC GD के सिलेबस में क्या कुछ, तो कल जो है आपको गैप मिलेगा, मतलब एनालॉजी का चैप्टर पूरा हो गया। कल आपको टाइम दूंगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपसे अब भी समझ में अगर नहीं आए हो। PDF मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी थी, ठीक है। आप सभी नाम मेरा जानते हैं, हिमांशु श्रोत्रिय। टेलीग्राम पे मैंने PDF प्रोवाइड करवा दिया, आप ये डालेंगे अगर तो आपको चैनल दिख जाएगा, ठीक है। 80 के 80 क्वेश्चन की PDF डाल दिया, क्वेश्चन 80 के 80 सॉल्व करा दिए। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप मुझे सेंड कर देना, हिमांशु श्रोत्रिय। अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप पहले अपना नाम, और अगर आप मेरे से कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप रूम नंबर लिखो, और कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा बता दो कि यूट्यूब से अगर जुड़े हुए तो मुझे यूट्यूब से जुड़े हुए तो कैफे जुड़े हुए, है ना। फिर अपना नाम वगैरह मुझे बताने के बाद आप जो भी क्वेश्चन आप मुझे सेंड करना चाहो वो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल SSC GD के पूरा सिलेबस बताऊंगा, क्या पैटर्न हुआ है, क्या फीस है, क्या क्या मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, सब कुछ हम पहले इसके बारे में जानेंगे। तो कल का गैप रहेगा, कल मैं आपको पहले SSC GD वाला क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी है और क्या फॉर्म की कैसे फॉर्म भरना है वो भी सिखाऊंगा, और उसके बाद कैसा फोटो होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा कल आपको। और फिर परसों आपको फिर दूसरा चैप्टर मिलेगा, इस बुक का दूसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन। तो कल पहले आपको SSC GD का टाइम सेम रहेगा, है ना, या 2 क्वेश्चन, कल मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक पहले फॉर्म भरना सिखा दूंगा एक वीडियो में, और एक वीडियो में आपको फॉर्म के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। बल्कि 2 की जगह आपको 3 वीडियो भी मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे एक आपको रीजनिंग का अलग से कराना है, क्योंकि जो सिलेबस मैं कल बताऊंगा वो जो पहले नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो समझाऊंगा, फिर उस सिलेबस को खोल के बताऊंगा कि उसमें चैप्टर जो दिए हुए हैं ना वो आपके समझ में नहीं आएंगे। ऑब्जर्वेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, तो ये जो चैप्टर के नाम है ना आपने सुने ही नहीं होंगे, आपको किसी बुक में मिलेंगे ही नहीं। तो इस चैप्टर के नामों में क्या कौन कौन में चैप्टर छुपे हुए हैं ये समझाना मेरा काम है, क्योंकि मैं रीजनिंग का टीचर हूँ। तो ये बताऊंगा आपको एक वीडियो में, और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे, फिर से अपनी ये सीरीज जो चल रही है वो चलाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कौन कौन देख रहा है। एक्चुअली देखते बहुत बच्चे हैं बट कमेंट नहीं करते, तो मुझे पता नहीं चल पाता कि कौन बच्चा देख रहा है कौन बच्चा नहीं देख रहा है ना। जो बच्चे देख रहे हो, और प्लीज़ कोई एक आध बच्चा नोट्स अगर बना रहा हो तो इन 80 के 80 क्वेश्चनों के नोट्स बना लेना, और प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं उसकी PDF बना के रख लूँगा। तो क्योंकि मैं यहाँ तो करा रहा हूँ बट मेरे पे PDF नहीं है, तो PDF अगर किसी को सेंड करनी है, टेलीग्राम पे डालनी है सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन, तो किसी अच्छी राइटिंग की बुक होगी तो अच्छी लगेगी, तो आप अगर मुझे सेंड कर देंगे इस नंबर पे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।